वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दें कि करंट अफेयर्स 2020 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर इसी तरह के सारे वीडियोस आप जरूर देख लेना। अलग अलग सेक्शन पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। जितना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है, जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो इसी तरह के जो है सारे जो है अलग अलग सेक्शन को कवर अप कर दिया गया है। लास्ट 6 मंथ जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 का कवर अप कर दिया गया है। तो जो करंट अफेयर 2020 का प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर हमारे सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Larsen and Toubro under Make in India initiative have successfully built and installed the world largest cryostat फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन से कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया है। तो L&T जो है इंडियन जो है कंपनी है और इनके द्वारा बनाया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रायोस्टेट इनके द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पे काम में लिया जाएगा? ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट जो है इसके लिए जो है खास करके ये बनाया गया है। अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसे बनाया गया है। साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हैव डेवलप्ड कैच एंड किल एयर फिल्टर। द फिल्टर इज कैपेबल ऑफ किलिंग कोविड-19 वायरस। तो ये याद रखना, कैच एंड किल एयर फिल्टर जो बनाया गया है ये कहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन कहाँ पे है? ये टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट है, तो इनके द्वारा बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज डेवलप्ड द मोस्ट एफोर्डेबल टेस्ट किट फॉर कोविड-19 नेम कोरोश्योर। तो कोरोश्योर जो है ये किनके द्वारा बनाया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है एंड इट इज द मोस्ट एफोर्डेबल टेस्ट किट फॉर कोविड-19। University in Pune has developed a medical bed isolation system named आश्रय। तो आश्रय जो है नाम दिया गया है in order to prevent the spread of कोरोना वायरस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी जो पुणे का यूनिवर्सिटी है इनके द्वारा जो है बनाया गया है मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया गया है, नाम दिया गया है आश्रय to prevent the spread of coronavirus। India's first 3D printed bio propellant liquid fluid engine injector। इसमें डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। स्काईरूट एरोस्पेस द हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स अपर स्टेज रॉकेट इंजन। तो ये जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट एयर लिक्विड रॉकेट इंजन है, इसको जो है ऑलरेडी टेस्ट कर दिया गया है, टेस्ट फायर हो चुका है ये सक्सेसफुली। और किनके द्वारा टेस्ट किया गया है? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। ये स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, इनके द्वारा किया गया है। और इस रॉकेट इंजन का जो नाम दिया गया है इसका नाम दिया गया है रमन, which can place multiple satellites into orbits। तो ये इसमें मदद करेगा। IT दिल्ली incubated startup छाकर इनोवेशन हैज लॉन्च छाकर डिकोब टू डिकॉन्टामिनेट N95 मास्क। तो N95 मास्क कहाँ पे काम में लिए जाते हैं? कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए जो है इस मास्क को यूज़ किया जाता है। N95 मास्क यूज़ किया जाता है ताकि स्प्रेड हो नहीं एक पर्सन से दूसरे पर्सन और इससे आप जो है सुरक्षित रहें, इसलिए जो है इस मास्क को यूज़ किया जाता है। तो IIT दिल्ली का जो एक स्टार्टअप है छाकर इनोवेशन, छाकर जो है स्टार्टअप है, इनके द्वारा छाकर इन्होंने इनोवेट किया है छाकर डिकोब टू डिकॉन्टामिनेट N95 मास्क। इसरो टू लॉन्च वेनस मिशन इन 2025 नेम्ड शुक्रायान। तो ये याद रखना, शुक्रायान जो है ये इसरो का वेनस मिशन होने वाला है। जैसे मार्स मिशन का नाम था चंद्रयान, उसी तरह जो है शुक्रायान जो है ये वेनस मिशन होने वाला है इसरो का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वेनस मिशन जो है इसरो का इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ये है शुक्रायान। और मार्स मिशन तो आपको पता ही है, इसका नाम होता है चंद्रयान। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये हो चुके हैं, इन्हें लॉन्च किया जा चुका है। चाइना टू लॉन्च द फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट इन द वर्ल्ड। द रोबोट हैज बीन नेम्ड एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। तो चाइना जो है लॉन्च करने वाला है पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, ये लॉन्च करने वाला है। तो पहला कंट्री बन गया है चाइना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और यहाँ पे जो नाम दिया गया है ये भी एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट इसका नाम दिया गया है। नासा लॉन्च ए कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट नेम्ड अंडर इंडियन ऑरिजिन डिसीज्ड NASA astronaut Kalpana Chawla। The spacecraft carried 4 tons of cargo including refined radishes for International Space Station। तो यहाँ पे जो है नासा के द्वारा ये कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है कल्पना चावला, जो थी हमारी इंडियन ओरिजिन की ये जो है एस्ट्रोनॉट थी, इनके नाम पे ही इसे बनाया गया है। और ये कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा के द्वारा डेवलप किया गया है और लॉन्च किया गया है। इंडियाज AI सुपर कंप्यूटर, नाम याद रखना परम सिद्धि, ये इंडिया का जो है AI सुपर कंप्यूटर है, इसको रैंक मिला है 63rd अमंग टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो परम सिद्धि जो है ये इंडिजिनियसली बनाया गया है, इंडिया में ही बनाया गया है।
AI पावर्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सुपर कंप्यूटर है एंड इट इज़ द 63rd मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसेंटली अप्रूव्ड द कोविड-19 टेस्ट कॉल्ड कोविरैप डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर। तो याद रखना है आपको कोविड-19 टेस्ट जो किट का नाम है, यह कोविरैप है और ये डेवलप किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निसार सैटेलाइट, इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय 2022। तो ये जो सैटेलाइट है निसार सैटेलाइट, ये कब लॉन्च होगा? 2022 में लॉन्च होगा। जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीडसैट 2 BR2। तो ये आपको नाम याद रखना है। और से जितने सारे भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं 2020 में अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको हमने कवर अप कर दिया एक वीडियो में। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत कॉमन है, खास करके रेलवे जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज डेवलप्ड IITM कोविड गेम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वायरस। तो IITM कोविड गेम जो है बनाया गया है किनके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे हिंट आपको मिल ही जाएगा, IITM लिखा गया है, तो इनके द्वारा बनाया गया है ये गेम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वायरस। चाइना लॉन्चेस द फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। द सैटेलाइट विल टेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ टेट्राहर्ट्ज वेव इन द स्पेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है किसके कौन से कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये क्या करने वाला है? ये टेस्ट करने वाला है। इट विल टेस्ट द टेक्नोलॉजी ऑफ टेट्राहर्ट्ज वेव इन द स्पेस। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन डेवलप्ड बाय CSIR CMEI जो है ये इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया गया है और ये जो है दुर्गापुर में प्रेजेंट है। तो इनके द्वारा बनाया गया वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, इनके द्वारा डेवलप किया गया है, इनके द्वारा बनाया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड मॉसिक एंड इंडिजियसली मेड माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस। तो ये याद रखना, ये जो है मॉसिक जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है, फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस के लिए बनाया गया है। नोकिया हैज बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड 4G LTE मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून। तो नोकिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। नासा ने कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया है टू बिल्ड 4G LTE नेटवर्क ऑन मून? तो यहाँ पे नोकिया को सिलेक्ट किया गया है नासा के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। SpaceX लॉन्च 4 एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन द फर्स्ट फुल फ्लेज टैक्सी फ्लाइट फॉर नासा बाय प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पे जो है SpaceX पहला प्राइवेट भी कंपनी बन चुका है जिन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट को जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था अपने फुल फ्लेज टैक्सी फ्लाइट से, जो कि नासा से बिलोंग करते थे। 4 एस्ट्रोनॉट से 3 जो है अमेरिकन थे, एक जापानीज था। नासा लॉन्च द कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिंच सैटेलाइट टू मॉनिटर ओशन। तो नासा जो है अपना ओशन को मॉनिटर करने के लिए इस सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम जरूर याद रखना, ये जो है इस तरह के सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। Giant microwave radio telescope observatory located in Pune has been provided with prestigious Institute of Electrical and Electronics Engineers माइलस्टोन स्टेटस। तो यहाँ पे दिया गया है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी जो है ये बेसिकली पुणे में प्रेजेंट है और इसको जो है प्रेस्टिजियस इसको दिया गया है। इट हैज बीन अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर माइलस्टोन स्टेटस। C-32 LS-2 is the largest ever cryogenic propellant tank developed by Hindustan Aeronautics Limited and it was delivered to ISRO। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, या फिर इसका नाम पूछा जा सकता है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का नाम क्या है, C-32 LS-2 इसका नाम है एंड किसको डिलीवर किया गया है, इसरो को डिलीवर किया गया है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर जिसको हमने अभी करंटली कवर अप किया। तो इसके साथ साथ आप करंट अफेयर 2020 का प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और हमारे सारे करंट अफेयर के वीडियोस देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।